बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरऔन और हज़रत आसिया की हैरान कुन शादी। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो एक ऐसी पाकबाज खातून के बारे में है कि जिनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अजीम औरतों में शामिल किया है। वो 4 अजीम हस्तियाँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत मरियम और हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन हैं। आइए बात शुरू करते हैं फ़िरऔन की शादी से। फ़िरऔन मिस्र ने रेयान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे, रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में था और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया और उसने हज़रत यूसुफ़ को अज़ीज़ मिस्र भी बना दिया। खैर, जब हज़रत आसिया को फ़िरऔन ने शादी का पैगाम दिया तो उनके वालिद और हज़रत आसिया को बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि फ़िरऔन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरऔन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर जबरन हज़रत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करेगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को फ़िरऔन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हो सका। इस बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फ़िरऔन हज़रत आसिया से हम बिस्तरी के लिए कमरे में गया तो अल्लाह ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरऔन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से वह हज़रत आसिया से सोहबत ही ना कर सका। और बाज़ ने लिखा कि फ़िरऔन को एक ऐसी अजीब बीमारी लाहिक हुई कि तबीबों ने उसको सारी उम्र सोहबत से मना कर दिया था। देखा जाए तो ये भी हज़रत आसिया की एक तरह से करामत ही है कि अल्लाह ने उन्हें कैसे फ़िरऔन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाज़ रिवायत में फ़िरऔन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है। आपको ये बताते चले कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। एक रात फ़िरऔन ने ख्वाब में देखा कि इसका महल नाबूद हो चुका है। खौफ व वहशत से इसका पूरा वजूद लरज़ने लगा। इसने नुजूमियों को बुलाकर उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इस्राइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को नेस्तो नाबूद कर देगा। इसलिए फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल ना किया जाए ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनके वालिदा ने फ़िरऔन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरऔन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ इस नहर में चला गया। फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। कीमती ज़बान में पानी को मुँह और दरख्त को साह कहते हैं। यह संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया। इसी वजह से हज़रत बीबी आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फ़िरऔन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फ़िरऔन कहने लगा, इसे तुम ही रखो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आसिया की तरह फ़िरऔन भी इस बात का इकरार करता तो ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हिदायत फरमा देता, जैसे आसिया को अता फरमाई। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह पाक ने कुरान में औरतों के लिए नमूना भी करार दिया है। हज़रत आसिया शादी के पहले दिन से ही फ़िरऔन के जालिमाना और काफिराना इक़दामात के खिलाफ पहाड़ बनकर खड़ी रही। हज़रत मूसा ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देखकर हज़रत आसिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। ईमान लाने के बाद काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस बात को फ़िरऔन से छुपाए रखा। लेकिन जब फ़िरऔन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से खुद को सजदे करवाने लगा तो फिर हज़रत आसिया खुलकर मैदान में आ गई और फ़िरऔन के इस अमल की सख्त मुखालिफत की। जैसे ही फ़िरऔन को पता चला कि मेरी बीवी भी मूसा के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो उसने हज़रत आसिया पर जुल्म उठाना शुरू कर दिया। रोज़ दिन और रात उनको मुख्तलिफ अजियत देने लगा।
फिरौन जैसा काफिर शौहर भी उनके ईमान को मुताज़िल ना कर सका। लेकिन फिरौन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की ताकि किसी न किसी तरह उन्हें राह रास्ते मुनहरफ कर दे, लेकिन वो ऐसा ना कर सका और हज़रत आसिया भी उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाकर सिर्फ खुदाए वाहिद की इबादत में मसरूफ़ रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले फिरौन के सिपाहियों के हाथों जुल्म सितम की भेंट चढ़ते रहे और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा, यहाँ तक कि फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को, जिसे कुरान करीम ने मोमिन वाले फिरौन के नाम से याद किया, बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जिसके बाद हज़रत आसिया का सब्र का पैमाना छलक उठा और वो खुल्लम खुल्ला फिरौन की मुखालिफत करने लगी। फिरौन में गैज़ो गज़ब की आग भड़क उठी। ज़ौजा आसिया को बहुत ही दर्दनाक तरीके से अजियत पहुंचाई। उस जालिम ने उन पर बड़े बड़े अजाब किए और उनको बहुत ज़्यादा मारा और जद्दो कोब किया और चुमेखा कर दिया, यानी 4 खुंडियों में आग को काट दिया। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चारों हाथों पैरों में लोहे की कीलें ठोककर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थी और भारी पत्थर आपके सीने पर रखकर उनको रेत पर धूम में लिटा दिया और पानी बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा ज़रा सोचिए तो सही कि तन्हा औरत और ज़ालिम जाबिर शौहर का महल, हाथों पैरों में कीलें ठोक दी गई हैं, गर्म रेत पर लिटाया हुआ है और सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया गया है। फिर भी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला ईमान पर आज़म इस्तक़लाल के साथ इन मसाइल के बावजूद कायम व दायम रही और फिरौन के कुफ्र से खुदा की पनाह मांगती रही। एक रिवायत तो यह है कि फिरौन ने हज़रत आसिया की खाल तक उतरवा दी और फिर उन पर चट्टान को गिरा दिया। अल्लाह अकबर। आपको मज़ार पुरअनवार मिस्र में ही वाक़या है। तारीख़ इंसानी में हज़रत आसिया का ईमान पर कायम रहना और उनका सफ़र आज़म इस्तक़लाल एक बहुत बड़ा दर्स है। इसमें कोई शक नहीं है कि औरत के अंदर इतनी ताकत मौजूद होती है कि वह हर तरह के जुल्म सितम के आगे पहाड़ बन सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और रोज़ क़यामत हमारा शुमार अल्लाह के बरगर्ज़िदा बंदों में हो जाए। ए अल्लाह पाक, हज़रत आसिया के सब्र और अज़्म इस्तक़लाल के वास्ते में हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। आमीन। लिखना मत भूलिएगा, न जाने किसकी आमीन से हमारी दुआएं कबूल हो जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे वाक़यात के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।